जाने दे, फिर आएंगे वो लोग, मैसेज करेंगे, क्या बोले इन लोगों को। तो पहले तो 6x² माइनस 5xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 है। तो आप ऐसे देख सकते हो कि एच स्क्वायर कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 5/2 का सेंसर बंद है। अभी आ गया, ये रहो। तो ठीक है, और ए बी कितना आ रहा है 6 × 1, ये 25/4 आ गया। तो एच स्क्वायर क्या रहा, ए बी से ग्रेटर रहा। इसका मतलब यही प्रूव हो गया कि वो रियल टू डिस्टिंक्ट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, बिकॉज एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी। अब दोनों का डिस्टिंक्ट चाहिए तो उसको फैक्टराइज करो, और कुछ नहीं करना है। तो फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं, वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मल्टीप्लाई करके 6 ऐड करके 5। थ्री एक्स 2x माइनस वाई माइनस वाई 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। टू एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, सो y इक्वल्स टू 2x और y इक्वल्स टू 3x। आंसर ठीक है, लिख लीजिए जिससे नहीं हुआ था। हो गया। अगला नेक्स्ट। सर वो आपने h²/2 क्यों किया? एच स्क्वायर में 2 किधर किया, h का ओ वैल्यू 5/2 है ना। हाँ। फाइंड द इक्वेशंस। तुझे 5 लग रहा था ना, नहीं 5/2 होगा। टू दी पेयर ऑफ लाइंस थ्रू द ओरिजिन which are perpendicular to the lines represented by 2x square minus 7xy plus 3y square equals to 0।
हो गया, बोलो जल्दी कर। क्यों बताओ अब? रुको सर। अभी भी टाइम चाहिए? सर बता दो। अलग अलग इक्वेशन फाइंड कर लो ना, इसको ये पे फैक्टराइज कर दो। तो 3y माइनस या x माइनस 3y इक्वल्स टू 0 एंड 2x माइनस y इक्वल्स टू 0, ये दो इक्वेशंस आए। अब क्या पूछा था? फाइंड द इक्वेशंस टू द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन व्हिच आर परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। अब इसका परपेंडिकुलर लाइन क्या? मैं सीधा ही 3x y इक्वल्स टू 0 बोलूं? बोलो। स्लोप बस देखना होता है ना कि स्लोप का प्रोडक्ट -1। तो ax plus by plus c equals to 0 and bx minus ay प्लस कुछ भी दूसरा कांस्टेंट डी ले लेता हूं, वो इक्वल टू, ये दोनों क्या होता है आपस में? परपेंडिकुलर होता है ना? बताइए, समझ में आई बात? हाँ। और ये क्या हो जाएगा? x plus 2y इक्वल टू 0। लिख लो। हो गया? यस सर। सर रुको ना। करो करो।
हो गया अभी? बोल। डन। ये करो। Find the angle between the pair of straight lines. This equals to 0. जल्दी कर। So theta is equal to tan inverse of 4 root 47 by 15. अरे यार बताया था तुम्हें 47 53 कुछ नहीं होता है, वो फिजिक्स में होता है सिर्फ। यहाँ आपको tan इनवर्स 4/3 बोल रहे हैं, ठीक है? हाँ बताओ अब बाकी लोग। हाँ हाँ हाँ। माइक ऑन कर ले। इसका माइक ऑन है। बड़े सर। हेलो सर, माड़े सर। कैसे हो सर? गुड इवनिंग। बस जिंदा हूँ, आप कैसे हो? जिंदा है? आप कैसे हो सर? हाँ, बस मैं भी जिंदा हूँ। सही है सही है। अरे कल आपका फोन नहीं उठा पाया था सर, तो तभी थोड़ा हाँ, इधर उधर था इसीलिए। अच्छा बिजी थे क्या? हाँ थोड़ा बिजी था इसीलिए। और बताओ सर, सब बढ़िया? सब बढ़िया, सब बढ़िया सर। विराट में? विरार में सब बढ़िया है, सब विरार में आपका इंतजार कर रहे हैं अभी। अरे सब किधर, सब करते तो मजा ही था ना, 2 ही आदमी कर रहा है सर। और आ रहा सुनो। हूँ, आ रहा हूँ। हाँ सर। ओके ओके सर। हाँ हाँ सर ठीक है। ओके सर, बाय। बाय बाय। बाकी लोग होगा तुम लोगों का? एक से हुआ सिर्फ, बाकी लोग क्या कर रहे हो? देखो क्या कर सकते हैं, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था तुम लोगों को। क्या बताया था? tan थीटा इक्वल्स टू mod 2 रूट 12 स्क्वायर माइनस AB 4 into 11। क्या ऐसा ही होगा ना, बताइए? डिवाइड बाय a प्लस बी। हाँ
2, ये क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, बाय 15 इक्वल्स टू 4/3। तो थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, tan इनवर्स 4/3। अब ये देखो, ये अक्यूट एंगल है, मैं इसको लिख दो, अक्यूट एंगल होगा, और पाई माइनस tan इनवर्स 4/3, ये कितना हो जाएगा, दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल। अक्यूट इसलिए होगा क्योंकि वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का tan इनवर्स तो अक्यूट ही होगा ना, लिख लीजिए। डन सर। डन, आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं। सर वेट, ये ले कर, हो गया। डन जनरल इक्वेशन of second degree representing a pair of straight line। मतलब कि इससे पहले जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ा था वो ओरिजिन से पास हो रहा था, अभी पढ़ रहे कि कोई भी जनरल सा दो स्ट्रेट लाइन है, उसका कंबाइंड इक्वेशन कैसा दिखेगा। तो आपको ही पता है कि कोई भी दो इक्वेशन लेके उसको मल्टीप्लाई कर दो, है ना, कोई भी दो इक्वेशन लेके मल्टीप्लाई कर दो तो उसका कंबाइंड इक्वेशन आ गया। तो वो दिखेगा कैसा, वो दिखेगा ऐसा, ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0। ये कुछ ऐसा दिखेगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ये हमेशा, पहले से अगर ऐसा कुछ इक्वेशन दे रखा है तो ऐसा जरूरी तो नहीं है कि आप उसको फैक्टराइज कर ही पाओगे, ऐसा जरूरी नहीं है कि फैक्टराइज कर पाओगे। तो ऐसा हर बार नहीं होगा कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, कब करेगा वो देखो, दिस रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ straight line if determinant a b c f g h या तो ये 0 हो जाए, या फिर इसी को आप पूरा सिंप्लीफाई करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, 2fgh abc + 2fgh - af² - bg² - ch², ये 0 हो जाए। जब भी ये 0 होगा तब वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ये अब कैसे देख सकते हो आप, तो कोई भी दो स्ट्रेट लाइन a1x + b1y + c1 = 0, या उसको सीधे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, a2x + b2y + c2 = 0, है ना। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको वही लाइन मिल जाएगा। ये एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब उनके बीच का एंगल चाहिए। तो देखो एंगल डिपेंड करेगा सिर्फ ए बी और एच पे, है ना। ये जो कांस्टेंट टर्म है एंड में C1 और C2, उस पे तो डिपेंड करेगा नहीं, किस पे डिपेंड करेगा, x और y पे ही डिपेंड करता है एंगल। आपको स्लोप याद है, स्लोप इज कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y का नेगेटिव। तो एंगल भी सिर्फ उस पे ही डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि द एंगल थीटा बिटवीन टू लाइंस is same as that between the homogeneous। आपको पता है अब कि homogeneous क्या होता है, पार्ट ओनली, मतलब कि सिर्फ ax² + 2hxy + by², यही तो होमोजेनियस पार्ट है ना। उसके आगे तो 2gx 2fy + c हो गया। तो होमोजेनियस पार्ट मींस a h और b पर ही डिपेंड करेगा एंगल। मतलब कि जो ऊपर जो फॉर्मूला था 2√h² - ab डिवाइडेड बाय a + b, वही आप इसमें भी एंगल बोल सकते हो। ठीक है, लिख लीजिए, एक सेकंड।
Done, sir. हो गया मित्रों? सर लास्ट पॉइंट दिखाओ ना. स्लाइड चली गई यार. लास्ट पॉइंट ये. सर ओनली के पहले क्या लिखा है? वाओ. पार्ट, PART. ठीक है. हो गया. बाकी लोग हो गया. हाँ सर. एक एग्जांपल करते हैं. फाइंड द coordinates of point of intersection of lines represented by 6x square plus 13xy plus 6y square plus 8x plus 7y plus 2 equals to 0. हेलो जी बाबा. सर क्वेश्चन दिखाओ ना. एक सेकंड. हाँ ये लो आप. अगर तुम क्या नहीं होगा बता दूं. रुको सर.
क्यों बता दूं? अब तो बोलो, आवाज नहीं आ रही है क्या? रुको सर। कितना रोकोगे मैम? बाकी लोग तुम्हें गाली दे रहे हैं कि ये लेक्चर, ये क्वेश्चन करने के बाद सर तो छोड़ ही देंगे, तो जितना जल्दी कर दे उतना अच्छा है। क्यों अनीश? क्या सर? कुछ नहीं, क्वेश्चन कर। सर ये लाइंस एग्जिस्ट करेंगे? देखते हैं। सर शायद नहीं। मैं करूँ फिर? हम्म। एक सेकंड रुकिए। तो सबसे पहले तो इसको आप ट्राई करो फैक्टराइज करने का। उसके लिए क्या करते हैं, आप x में एक क्वाड्रेटिक बनाओ, 6x² फिर x के टर्म क्या लिखोगे, 13y प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 6y² प्लस 7y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो फिर x इक्वल्स टू क्या, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर। या तो एक काम करते हैं, इतना मेहनत क्यों करना, अलग से मैं डिस्क्रिमिनेंट हमें निकाल देते हैं। तो मैं साइड करता हूँ, हर बार उतने सारे टर्म्स एक साथ लिखना इल्ले सही। तो d is b square minus 4ac equals to 169y square plus 64 plus 16 3s are 48 4 16 ones are 16 plus 4 20 208 minus 24 6 का कितना होगा, 24 6 का कितना होगा बता? बोलना भाई। 384। अब
144. हाँ वो मैंने लिख दिया, थैंक यू, बहुत जल्दी बताया आपने। हाँ 24 7 का कितना होगा, कैलकुलेट कर रही 144 में थी. 24 ऐड कर दो, 168 ना, y सही है, हाँ. माइनस 24, 169 माइनस 144 क्या 25 होगा, क्या 25 होगा बोलो, माइनस, एक काम यहाँ तो y छोड़ ही दिया था हम लोगों ने, फिर 208 माइनस 168 कितना होगा, 40y, 64 सर माइनस लास्ट में 24, -48 होगा ना. 2 है 48 वो. ही तो लिखा, ठीक है, प्लस 64 माइनस 48 कितना होता है, जल्दी बताओ, 16, ये कितना हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट लगता हूँ 5y प्लस 4 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 इनटू a, तो माइनस 13y माइनस 8 प्लस माइनस 5y प्लस 4 डिवाइडेड बाय 12, तो 12x इक्वल्स टू दो पॉसिबिलिटी माइनस 13y माइनस 8 प्लस 5y प्लस 4, और दूसरा और क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है 12x इक्वल्स टू माइनस 13y माइनस 8 माइनस 5y माइनस 4, क्या कहते हो, सही लिखा मैंने, माइनस हाँ. 8y ना प्लस 8y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ये क्या आ गया, 3x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, पहले लाइन का इक्वेशन, और यहाँ 12x प्लस 18y प्लस 12 इक्वल्स टू 0, तो 2x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, दूसरे, अब इन दोनों को सॉल्व करो और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पाओ, आई बात समझ में, बताइए, हाँ. बाकी लोग भी बोल लिया करो भाई, नहीं बोल रहे हैं क्या, फिर भी नहीं बोलेगा, महानता की मूर्त है ये लोग, लिखो कॉपी करो, लिख लिया सबने, नो सर. जल्दी कर, स्क्रीनशॉट ले लेना, जल्दी जाना है तो बाद में नोट डाउन कर लेना, नहीं सर, नहीं सर, लिख लेते हैं. लिखो लिखो, Done, sir. सर वो 108 आएगा, 208 नहीं. इधर भाई, सर वो 169 वाई स्क्वायर प्लस 64 प्लस 208 वाई लिखा है ना आपने, तो उधर बाप 104 आएगा ना. 16 इंटू 13 104 होगा, 16 10 ही 160 होता है, तो 160 से तो ज्यादा ही होगा, डूब जा कहीं जाके तू चल्लो और पर पानी में, 1318 है ना. भाई 13 इंटू 8 कितना होगा बता, 104, उसका डबल कितना हाँ. होगा 208, अभी भी कंफ्यूजन है तुझे, नहीं नहीं समझा. नहीं नहीं तू भाई क्या था ये, पर होता है कभी कभी. कभी कभी नहीं, डेली होता है तुम्हारे साथ, डन सर. नो सर. लिख लिया, क्या नो, नो सर क्या हुआ, लिख के नहीं हुआ ऐसा. जल्दी करो, मीटिंग भी एंड होने वाला है, जल्दी कर,
अब हो गया। sir. तो स्ट्रेट लाइन आपका खत्म हुआ, ठीक है, इतना ही पढ़ते हैं हम लोग। बाकी नेक्स्ट डे नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज सर्कल्स। ओके, आप शीट का बाय सर, डिस्कशन में थैंक यू करो, सर। जो भी होमवर्क दिया था सुन ले, जो भी होमवर्क दिया था करके आना, नेक्स्ट डे डिस्कस करूंगा मैं। बाय, ठीक है। Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye.